Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करें। इससे पहले फ्रेंड्स, कल की वीडियो में जो आपको होमवर्क दिया था उसका जो करेक्ट आंसर्स हैं मनीष मिश्रा जी के द्वारा दिए गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष मिश्रा जी, आपके सभी आंसर ठीक हैं एंड आई होप आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट मिले। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, हम जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको डेली, वीकली, मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में भी कर रहे हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज अपने सेशन पे चलते हैं। आप सभी के लिए सजेशन रहेगी कि नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जो दोस्त हमारे साथ पहले जुड़े हुए हैं वो तो जानते ही हैं कि नोट्स बनाना कितना हेल्पफुल रहता है, लेकिन जो आज हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी नोट्स बनाना बहुत हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी एक एमओयू, ट्राइपार्टाइट एमओयू, मतलब 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक एमओयू साइन किया फॉर स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एमएमएलपी अंडर भारत माता परियोजना। भारत माता नहीं, भारत माला परियोजना। ठीक है, भारत माला परियोजना के अंडर किन 3 ऑर्गेनाइजेशन ने एक ट्राइपार्टाइट एमओयू साइन किया? पहली तो है नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, बिल्कुल। दूसरी आ जाती है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिल्कुल। तीसरी आ जाती है आपकी रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि ऑप्शन 2 है। मतलब तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है फॉर स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ दिस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। अब ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क क्या है? लॉजिस्टिक्स क्या हो जाता है? जैसे इसमें टर्म आया, लॉजिस्टिक्स होता है आप ए लोकेशन से बी लोकेशन पे जो अपने गुड्स को लेके जाते हैं, तो उसमें जो आपका अमाउंट स्पेंड किया जाता है उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, इसी अगर आपने ध्यान दिया हो, हमने एक न्यूज़ डिस्कस करते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को आपका एक हब बनाया जाएगा फॉर वेजिटेबल्स के लिए। रीजन बीइंग कि वेजिटेबल्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आपकी वेजिटेबल्स बहुत ईजी हो जाएंगी एक्सपोर्ट करना टू म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है, चाइना, इन कंट्रीज को, क्योंकि वहां से पास पड़ता है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, क्योंकि पास ट्रैवल करने में कम खर्चा आएगा। पेट्रोल का खर्चा लग जाता है, ठीक है, आप जिसको हायर करेंगे जिस ट्रांसपोर्ट को चलाने के लिए उसका खर्चा, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए अब जो ये जो आपका स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ दिस मॉडर्न
मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसके बनने से जो फायदा होगा ना ये है कि आपका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो 14% से घट के 10% रह जाएगा ऑफ द जीडीपी। काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ट्राईपार्टाइट एमओयू साइन किया गया फॉर स्विफ्ट डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अंडर भारतमाला परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़िए जरा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को अभी इनॉग्रेट किया गया, डेडिकेट किया गया। किस लोकेशन को, कहां पे, कौन सी स्टेट को? बिल्कुल मोहाली पंजाब में ये आपका होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर खुलेगा, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहेगा वहां के लोगों के लिए। 100 बेड्स होंगे यहां पर, और इसी के साथ साथ आपकी जो आसपास की नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा कि वो यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर मैं होमी बाबा एटॉमिक सेंटर की बात करूं तो वो कहां पर है, वो महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करता हूं, उसको क्या कहते हैं, BARC, बाबा होमी बाबा एटॉमिक, नॉट BARC, होमी बाबा एटॉमिक सेंटर, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर कमिंग बैक आपको याद रखना है एक हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। एक चीज और, ये 300 याद रखिएगा बेड फैसिलिटी है, नॉट 100 बेड फैसिलिटी, ये आपका 300 बेड की फैसिलिटी रहेगी। कमिंग बैक, अगर मैं बात कर रहा हूँ होमी बाबा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे कितने बेड की फैसिलिटी रहेगी, 300 बेड की फैसिलिटी रहेगी। 684 करोड़ रुपीस की लागत से इसको बनाया जाएगा। और हम बात कर रहे थे पहला या फिर लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल की, ये लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पे खोला गया है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद कहाँ पर है, हरियाणा में। और ये जो आपका हॉस्पिटल है इसका नाम क्या रहेगा, अमृता हॉस्पिटल। ठीक है, 2600 बेड का ये आपका हॉस्पिटल रहने वाला है, जो कि 6000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। मूविंग ऑन, यहां पे आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को डेडिकेट किया गया टू मोहाली पंजाब। अगर मैं सूरत गुजरात की बात करूं तो यहां पर आपका पहला स्टील स्लैग रॉड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं, डिस्कस करते हैं ज़रा। अमित शाह, इनके द्वारा EFIR सिस्टम लॉन्च किया गया था गुजरात में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA के द्वारा अभी $2.5 मिलियन का ग्रांट प्रोवाइड किया गया इंडिया के द्वारा फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इन्होंने $96 मिलियन का लोन अप्रूव किया टू हिमाचल प्रदेश फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। इसी के साथ साथ आपको याद रखना पड़ेगा उत्तराखंड के स्टेट ब्रांड एम्बेसडर कौन बने, ऋषभ पंत। ठीक है, फिर उत्तराखंड वो पहली स्टेट बनी जिन्होंने ड्रोन को अपने हेल्थ केयर सेक्टर में यूज किया। और हम जानते ही हैं ड्रोन्स का जो आपका इंपोर्ट है वो बैन कर रखा है, सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए आप ड्रोन्स को इंपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। फिर पुरुषोत्तम रूपाला जी की बात करें, इनके द्वारा एक सब्सिडरी ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड लॉन्च किया गया फॉर मैन्योर मैनेजमेंट। मैन्योर मैनेजमेंट के लिए पुरुषोत्तम रूपाला जी के द्वारा एक नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडरी लॉन्च की गई। फिर हम बात करेंगे 8th हाईटेक पार्क की, ये कहाँ होगा, नटोर में। इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी हब की मैं बात करूं 2.0, ये कहां पर होगा, तेलंगाना हैदराबाद। यहां पे कुछ 2000 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेशन प्रोवाइड की जाएगी, मतलब उनकी हेल्प की जाएगी ताकि वो आगे जाके इस्टेब्लिश हो सके और अच्छे से। और ये कहां पर है, टेक्नोलॉजी हब तेलंगाना हैदराबाद में। तो मतलब यहां पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं जरा बताओ, अभी नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि इंडिया वो कंट्री है जो वन ऑफ द लीस्ट स्पेंड करता है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा। ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाली वो पहली स्टेट कौन सी बन गई थी, कर्नाटका। अगर पूछा जाए इंडिया में वो कौन सी जगह है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर हो सकती है, तो वो भी आप याद रखेंगे कौन सी है, कर्नाटका ही याद रखना है आपको। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कराने वाली
वो स्टेट कर्नाटका। और इंडिया में अगर हम बात करें, नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि इंडिया वन ऑफ द लीस्ट स्पेंडर है इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा। मूविंग बैक, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, कह सकते हैं स्मार्ट ई बीट। ये गुरुग्राम की पुलिस के लिए लॉन्च की गई थी। क्वेश्चन पूछेंगे स्मार्ट ई बीट किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा लॉन्च की गया है। फिर चारा बिजाई योजना आपका हरियाणा का है। हरियाणा ने ही बात की थी कि फ्री टैबलेट्स प्रोवाइड करेंगे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को हम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। किस मिनिस्ट्री के द्वारा अभी इंप्लीमेंट किया गया वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लांट अंडर भारत ब्रांड? भारत ब्रांड के अंडर, ठीक है, याद रखिएगा, भारत ब्रांड के अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लांट को इंप्लीमेंट किया गया है। और यहाँ पर मतलब जो भी आपके फर्टिलाइजर्स हो गए, जैसे डीएपी आपका फर्टिलाइजर्स होता है, ठीक है, फिर आपका एमओपी, फिर ये म्यूरेट ऑफ पोटैश कहते हैं एमओपी को, फिर नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। तो ये जो भी ब्रांड है ना, चाहे आप कोई भी इसमें रिगार्डलेस ऑफ द मटेरियल दे कंटेन, उनके बैग्स पे अब क्या ब्रांड होगा? भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके। इससे क्या होगा? हमारा एक ब्रांड इस्टेब्लिश होगा अंडर द नेम भारत। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इंप्लीमेंटेशन की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंगल ब्रांड बनाने की बात की है फॉर फर्टिलाइजर्स एंड लोगो, ताकि अगर हम लार्ज स्केल पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक्सपोर्ट भी करें तो इंडिया का नाम हो सके और एक प्रोडक्ट पूरी दुनिया में उसकी पहचान हो। नेक्स्ट, इंडिया कैन ऐड हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लीन एनर्जी बाय 2026? 2026 तक इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी कितनी ऐड कर सकती है? क्या डाटा रहेगा, क्या टारगेट सेट किया गया है? तो याद रखेंगे, अभी GWEC जो कि है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल एंड MEC, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जो कि 3rd एडिशन था, रिन्यूइंग विंड ग्रोथ टू पावर द एनर्जी ट्रांजिशन, इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2026 की ये रिपोर्ट थी, जो इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई थी और वो 3rd एडिशन रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया कि इंडिया आने वाले 5 सालों में, मतलब आने वाले 5 साल 2026 तक, इंडिया 23.7 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को ऐड करेगा। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी चाहे आपकी विंड एनर्जी हो, चाहे सोलर एनर्जी हो, डजंट मैटर, ठीक। फिर चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे अगर रिन्यूएबल एनर्जी की ही बात कर रहे हैं तो हमने डिस्कस किया है हाइड्रोजन फ्यूल। इट इज़ वन ऑफ द एमर्जिंग फ्यूल्स ऑफ फ्यूचर। अब हाइड्रोजन के भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, रेड हाइड्रोजन, येलो हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। इनमें से जो सबसे बेटर होता है वो होता है ग्रीन हाइड्रोजन। रीजन बीइंग कि ये कोई भी कार्बन रिलीज नहीं करता है ऑन इट्स बर्निंग। अगर कार्बन रिलीज नहीं करेगा तो मतलब ये आपके इन्वायरमेंट को हेल्दी रखेगा, इन्वायरमेंट ठीक रहेगा इससे, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहाँ सेटअप किया गया? जोरहट में। और जोरहट कहाँ पर है? असम में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और किसके द्वारा, एक चीज़ और, ये प्योर हाइड्रोजन का ग्रीन प्लांट सेटअप किया जाएगा जोरहट असम में, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको सेटअप करा जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन का बनता है 23.7 गीगावाट ऑफ एनर्जी, क्लीन एनर्जी को। क्लीन एनर्जी वो एनर्जी है जो भी आपकी रेजिड्यू रिलीज नहीं करती है एटमॉस्फेयर में, जो कि कार्बन होता है। बाय 2026 23.7 गीगावाट। इसी के साथ साथ याद रखेंगे राजस्थान वो पहला स्टेट बन गया इंडिया में जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी के टारगेट को अचीव किया है, ठीक। इसके बाद याद रखेंगे जो सेकंड स्टेट आ जाता है जो कि वर्क अच्छा कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ ग्रीन एनर्जी, वो है गुजरात और फिर महाराष्ट्र। मूविंग ऑन, आरबीआई के द्वारा अभी इंपोज की गई रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच कोऑपरेटिव बैंक एंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स? बताइए कौन से कोऑपरेटिव बैंक पे आपकी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं? कौन सा कोऑपरेटिव बैंक रहेगा? वो है थोडुपुज़ा, यहां पे याद रख लीजिएगा, थोडुपुज़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। और 6 महीने के लिए आरबीआई के द्वारा उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई। यहाँ पे देख सकते हैं थोडुपुज़ा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, 6 महीने के लिए आरबीआई के द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे आरबीआई ने अभी एक इंस्टीट्यूशन पे अपनी रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटा दी हैं, वो है अमेरिकन एक्सप्रेस, एमएक्स।
अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन से इन्होंने अपनी जो भी रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा ली हैं। तो कमिंग बैक आपके याद रखेंगे वो कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है जिस पे आरबीआई ने अभी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, वो है थोडापुज़ू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और ये किधर है, केरला में है। और कितने टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। 23 अगस्त 2022 से ये टाइम पीरियड इनका स्टार्ट हो जाएगा ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच बैंक इज लीडिंग इन डेबिट कार्ड मार्केट एंड विच बैंक इज लीडिंग इन द क्रेडिट कार्ड मार्केट। काफी इंटरेस्टिंग, बताइए। अगर मैं डेबिट कार्ड की बात करूं, डेबिट कार्ड मार्केट को कौन रूल कर रहा है, कौन सा बैंक उस पे एक अपनी पकड़ जमा के बैठा है मार्केट पे, तो वो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर मैं क्रेडिट कार्ड की बात करूं, वो कौन सा बैंक है जो क्रेडिट कार्ड मार्केट में, जो भी मतलब इनकी एक मार्केट कैप होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड मान लो, ठीक है, तो उस क्रेडिट कार्ड मार्केट पे कौन अपनी पकड़ बनाए बैठा है, कौन सा बैंक, वो है आपका HDFC बैंक। अगर मैं SBI बैंक की बात करूं, जरा बताओ कब इस्टेब्लिश किया गया था HDFC बैंक, 1955 में। चेयरमैन कौन रहेंगे, दिनेश कुमार खर्रा जी। हेडक्वार्टर कहां पर है, मुंबई महाराष्ट्र में। तो करेक्ट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 1। आप सभी के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF, जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ, वीकली क्विज की, तो 7 डेज, आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF, एक कंपाइल्ड PDF होती है, वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप YouTube पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना, हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं, सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की PDFs कहाँ मिलेंगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं, वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट PDF प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं SBI ने टॉप किया डेबिट कार्ड मार्केट में, एंड HDFC ने टॉप किया आपका क्रेडिट कार्ड मार्केट में। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी HDFC बैंक ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके 2 नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं, जरा बताओ। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टाटा न्यू ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, और टाटा न्यू हम जानते हैं ये क्या है, ये पहली सुपर ऐप है। सुपर ऐप ये टाटा ग्रुप की ऐप है, जहां पर जो भी टाटा ग्रुप के द्वारा और बाकी इनकी कंपनीज हैं, उनकी जो भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सारी इस टाटा न्यू ऐप पे आती है। तो टाटा न्यू ये पहली सुपर ऐप है जो टाटा ग्रुप की है। इन्होंने किसके साथ टाई अप किया, HDFC बैंक के साथ टाई अप किया। क्या लॉन्च करने के लिए, 2 न्यू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च करने के लिए। उनमें से एक कार्ड का नाम क्या रहेगा, टाटा न्यू प्लस HDFC क्रेडिट कार्ड, और दूसरा रहेगा आपका टाटा न्यू इन्फिनिटी बैंक, टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और ये जो दोनों क्रेडिट कार्ड होंगे, ये दोनों आपके दोनों जो नेटवर्क्स हैं, रुपे पे भी अवेलेबल होगा, और ये आपका वीजा पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है। आई रिपीट, रूपा एंड वीजा दोनों पे ही आपके अवेलेबल होगा क्रेडिट कार्ड, ठीक है। हाईली इंपॉर्टेंट, इसकी मदद से जो कस्टमर्स हैं कैन
चूज फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट जिस पे वो यूज कर सकते हैं, जैसे ग्रोसरी, ट्रैवल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, हेल्थ, वेलनेस, हर जगह इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी मदद से इनको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे स्पेंडिंग पे वो भी मिलेंगे, बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर। फिर इसी के साथ साथ आपको कस्टमर्स को अलग से 2% के न्यू कॉइन्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर आप इसका आपको एक 5% के न्यू कॉइन्स अलग से बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे, विच कैन कस्टमर्स नाउ अर्न अ टोटल ऑफ 7 to 10% ऑफ द वैल्यू दे स्पेंड। मान लो अगर आप 1000 रुपये स्पेंड करते हैं, 10,000 रुपये स्पेंड किया, तो इसका 7 से 10% आपको न्यू कॉइन्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा। न्यू कॉइन्स, ये कॉइन्स क्या है? ये जो हर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है कि आप उनको रिफंड करा सकते हैं, वो आपकी बेनिफिट रहेंगे, आप उसको रिडीम कर सकते हैं देन इन फ्यूचर। यहां पे आप देख सकते हैं HDFC बैंक ने टाई अप किया टाटा न्यू के साथ, ताकि 2 नए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया जा सके। एक है टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक लिमिटेड, और दूसरा है क्रेडिट कार्ड, और दूसरा है टाटा न्यू इन्फिनिटी HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली लॉन्च किए को ब्रांडेड रोप कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स फॉर इंडियन आर्मी? ठीक है, को ब्रांडेड रोप नहीं, को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड फॉर आर्मी के लिए, और किस नाम से लॉन्च किए गए थे ये भी बता दो। सबसे पहले तो याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किए गए थे ये इंडियन आर्मी के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जो कि रुपए पे वर्क करेंगे। इसी के साथ साथ याद रखेंगे इसका जो नाम है वो क्या है? योद्धा। योद्धा नाम से आपके ये लॉन्च किए गए हैं को ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड इंडियन आर्मी पर्सनल्स के लिए, और इन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ की? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर इन्होंने ये आपका योद्धा नाम से एक को ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए, जो कि किस बैंक के द्वारा लॉन्च किए गए? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। फिर इसमें याद रखेंगे ये आपका पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी कवर करता है, 1% फ्यूल सरचार्ज भी वो देता है, मतलब आपको इसका 1% आप उसको वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की बात करूं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन कौन रहेंगे? शैलेंद्र सिंह। इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1994 में। हेडक्वार्टर कहां पर रहेगा? मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा सब्सिडरी लॉन्च्ड अ को ब्रांडेड रुपे कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड इंडियन आर्मी के लिए, और क्या नाम याद रहेगा? योद्धा नाम से लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। दीपक कुमार लाला जी, इनको अभी नया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किया गया है, किसका? SBI कैप सिक्योरिटीज का। काफी इंपॉर्टेंट। ये रिप्लेस किसको करेंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है तो? ये रिप्लेस करेंगे नरेश यादव को। नरेश यादव को ये रिप्लेस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देखें, जैसे अक्षय मुंद्रा, इनको अपॉइंट किया गया था नया CEO ऑफ वोडाफोन इंडिया। इंदरमीत गिल, ये नए चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे वर्ल्ड बैंक के, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। IMF का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नायरोबी, कीनिया। UNDP कहां पर रहेगा? न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में। ठीक है, फिर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करूं, कहां पे हुआ था? डेवॉस में हुआ था। क्वाड की मीटिंग हुई थी कहां पर? टोक्यो, जापान में। कितनी कंट्रीज हैं टोक्यो क्वाड में? 4 हैं, जो कि हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US एंड जापान। ठीक है, क्योंकि टोक्यो जापान में ही ये होस्ट कराई गई थी। फिर रवि कृष्ण ठक्कर की बात करें, ये एडिशनल डायरेक्टर हैं LIC HFL बोर्ड के। आशीष कुमार चौहान की बात करें, इनको नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। काफी इंपॉर्टेंट रहेगी ये इंफॉर्मेशन भी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन अब आ जाता है कि किनको अभी नया CEO अपॉइंट किया गया है, MD एंड CEO SBI कैप का। तो अभी हमने क्या देखा था? दीपक कुमार लाला जी को अपॉइंट किया गया एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ SBI सिक्योरिटीज, SBI कैप के। ये किनको रिप्लेस करेंगे? नरेश यादव को ये रिप्लेस करेंगे। ठीक है, एक चीज और याद रखेंगे, दीपक कुमार जी ने SBI ज्वाइन किया था 1985 में, और इनको 37 ईयर्स का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। इससे पहले आप याद रखेंगे
जो व्यक्ति रह चुके हैं एमडी एंड सीईओ वो थे नरेश यादव जी। ये इंपॉर्टेंट है कि ये किनको रिप्लेस करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, कुछ और देखते हैं। जैसे यूपी के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, कैशलेस मेडिकल बेनिफिट। मतलब जो भी आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं या फिर जो भी स्कीम के अंडर आएंगे उनको कैशलेस मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। उनको जैसे कोई बीमारी हो जाती है और वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराना चाहते हैं तो वो इलाज भी वहां जाकर फ्री में करा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा कि ज़्यादा उन पे फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं आएगा। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, योगी आदित्यनाथ। फिर झारखंड के चीफ मिनिस्टर के द्वारा एक झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2021 की लॉन्च की गई। आईआईटी कानपुर के द्वारा निर्मन एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। जम्मू फिल्म फेस्टिवल कब से स्टार्ट होगा, 3 सितंबर से। असम गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल दिया गया सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि बारक वैली में होगा। इसी से याद रखेंगे फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को बैन कर दिया है क्योंकि थर्ड पार्टी का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा था। फिर नॉट जस्ट दिस, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है AIFF के मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन घोषित किए गए, सुनील छेत्री। नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने महेंद्र शाह को अभी रिसेंटली MD एंड CEO अपॉइंट किया है, तो याद रखेंगे IDFC। IDFC क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड IDFC के द्वारा अभी महेंद्र शाह को MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है, याद रखेंगे। इनका टर्म 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा 2022 और कब तक होगा, 30 सितंबर 2023 तक इनका ये टर्म रहेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे नए MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं IDFC के, वो है महेंद्र शाह। इसी के साथ साथ याद रखेंगे ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये किनको रिप्लेस करेंगे, सुनील काकर जी को। सुनील काकर जी को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ IDFC। फिर इसी के साथ साथ महेंद्र शाह की भी बात याद रखेंगे कि ये इंटरनेशनल पेपर लिमिटेड में काम कर चुके हैं 6 साल के लिए। इन्होंने IDFC को ज्वाइन किया था 2001 में। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, भारती टेलीकॉम विल एक्वायर हाउ मच स्टेक ऑफ एयरटेल। याद रखेंगे एक भारतीय टेलीकॉम की जो सिंगापुर में कंपनी है उसका नाम है सिंगटेल। तो याद रखेंगे भारती टेलीकॉम कितना अमाउंट एक्वायर करेगी ऑफ एयरटेल। तो अभी रिसेंटली भारती एयरटेल फ्रॉम सिंगापुर बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन एक्वायर करेगी 3.33% का स्टेक। ठीक है, सिंगटेल से भारती टेलीकॉम एक्वायर करेगी 3.33% का स्टेक। कितने अमाउंट का, 12,895 करोड़ के लिए 3.33% का स्टेक बाय करा जाएगा फ्रॉम भारती एयरटेल। किससे, सिंगटेल कंपनी से, जो कि सिंगापुर बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। ठीक है, और इसी अमाउंट को 12,000 को मैं लिखूं तो ये $2.25 बिलियन बन जाता है। ठीक, फिर अगर मैं चेयरमैन ऑफ भारत एंटरप्राइजेस की बात करूं, कौन रहेंगे, वो हैं सुनील मित्तल जी। चलिए एक चीज और, अभी IMT खरखौदा ये कहां पर है, हरियाणा में। यहां पर मारुति सुजुकी आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लांट सेटअप करने जा रही है, जिसको इनॉग्रेट करेंगे नरेंद्र मोदी जी 28 अगस्त को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं भारती टेलीकॉम 3.33% स्टेक बाय करेगी फ्रॉम सिंगटेल फॉर 12,895 करोड़ रुपए के लिए। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया वन विच कप बाय डिफीटिंग जिम्बाब्वे इन द फाइनल बाय 3-0। इंडिया ने कौन सा कप जीता इन तीनों कप में से, सबसे पहले याद रखेंगे थॉमस कप। ये किस लिए होता है, बैडमिंटन के लिए। बैडमिंटन कौन सी महिला खेलती हैं, PV सिंधु। ठीक है, फिर ऊबर कप, ये भी आपका किस स्पोर्ट्स के लिए होता है, बैडमिंटन के लिए होता है। ठीक है, कजारिया कप, ये किस लिए होता है, क्रिकेट के लिए होता है। तो अभी याद रखेंगे इंडिया ने कौन सा कप जीता, बाय डिफीटिंग जिम्बाब्वे इन द फाइनल बाय 3-0। ये एक ODI था, मतलब वनडे इंटरनेशनल था, मतलब ऑटोमेटिकली अब आपको समझ जाना चाहिए हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिकेट का कप कौन सा है, कजारिया कप। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने कजारिया कप को जीता बाय डिफीटिंग जिम्बाब्वे इन द फाइनल्स बाय 3-0।
काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। फिर इसी के साथ साथ यहीं पर आपको एक न्यूज याद रखनी है शुभम गिल की। ये जो शुभम गिल है ना, स्पेलिंग गलत है, SHUBMAN, शुभम गिल। क्यों हम शुभम गिल की बात कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अभी अभी सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक किया है। सचिन तेंदुलकर जब 24 साल के थे और शुभम गिल अभी 22 साल के हैं। सचिन तेंदुलकर ने 127 रन बनाए थे इन द क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, जो कि जिम्बाब्वे में है, 1998 में। तो सचिन तेंदुलकर का ये 127 रन का रिकॉर्ड ब्रेक किया अभी शुभम गिल ने, जिन्होंने 130 रन बनाए 97 बॉल्स में, ठीक है, और इनका ये रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ठीक, तो याद रखेंगे शुभम गिल 22 साल के हैं और सचिन तेंदुलकर को जब 24 साल के थे जब इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था। तो कमिंग बैक, इंडिया ने अभी कजारिया कप जीता, जो कि क्रिकेट से बिलोंग करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया ने कजारिया कप जीता बाय डिफीटिंग जिम्बाब्वे ड्यूरिंग द टूर ऑफ जिम्बाब्वे एंड उन्होंने 3-0 से उनको हराया। नेक्स्ट, विजया बैंक के एक्स चेयरमैन का रिसेंटली निधन हो गया है। तो विजया बैंक की अगर हम बात करें, कौन थे एक्स चेयरमैन इनके? वो हैं सदानंदा सेठी जी। 85 की एज में इनका निधन हो गया है, ठीक है, और ये फ्रांस में थे जब इनका निधन हो गया। ही वॉज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका। उनके ये अभी करंट प्रेसिडेंट थे जिनका भी ये निधन हुआ। फिर अगर मैं इनकी बात करूं, इन्होंने चेयरमैन ऑफ विजय बैंक सर्व किया है कब से कब तक? 1983 से लेके 1990 तक। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है ये वाइस चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन भी रह चुके हैं। कौन? सदानंदा सेठी जी, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखें। जैसे अभी विद $87 बिलियन इंडिया वो टॉप रेमिटेंस रेसिपिटेंट रहा 2021 के लिए एज पर द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। फिर WHO के द्वारा ही मंकी पॉक्स को एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। मंकी पॉक्स से ही बात करें तो IMVANEX ये एक वैक्सीन अप्रूव की गई है यूरोप में फॉर मंकी पॉक्स। चाइना के द्वारा वेंटियन लैब मॉड्यूल लॉन्च किया गया था फॉर इट्स परमानेंट स्पेस स्टेशन। अगर मैं वेंटियन लैब मॉड्यूल की बात करूं, ये क्या है? ये आपके जो चाइना का अपना खुद का परमानेंट स्पेस स्टेशन है, टैंगोंग स्पेस स्टेशन, उसका एक मॉड्यूल है। अगर मैं बात करूं फिर ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, रशिया ने विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फ्रॉम 2024। अगर ISS की ही बात की जाए, नासा के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की गई थी कि 2031 तक आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विल प्लंज इनटू पैसिफिक ओशन। फिर आ जाता है वॉल्केनो के ऊपर। अभी एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ था जिसका नाम है साकुरुजिमा, और ये कहाँ का वॉल्केनो था? जापान का। फिर लूलो रोज की बात करें जाए, ये लार्जेस्ट पिंक डायमंड है जो कि पिछले 300 सालों में इतना बड़ा डायमंड पहली बार मिला है। कहाँ से? अंगोला से मिला है, ठीक। तो ये चीज याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। और वो पहली बांग्लादेशी कौन थी जिन्होंने स्केल किया K2 को? वो है वसीफा नजरीन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। What do we observe from 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर 2022 के बीच में हमने क्या ऑब्जर्व किया? वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अगर मैं पूछूं 2021 में ये डे वीक कब ऑब्जर्व किया गया था, तो ये 23 से लेके 27 अगस्त के बीच में ऑब्जर्व किया गया था 2021 में। 2020 में ये डे आपका 24 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक ऑब्जर्व किया गया था। तो ये इसको ऐसा मत समझना कि हर साल 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होता है। तो इस साल 2022 में 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में हमने वर्ल्ड वाटर वीक ऑब्जर्व किया। आप यहाँ देख सकते हैं। आपको थीम याद रखनी है, क्या रहेगी? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड वाटर वीक की, जो कि 23 अगस्त से लेके 1 सितंबर के बीच में ऑब्जर्व करा गया है। फिर इसी के साथ साथ फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स डिस्कस कर लेते हैं। ये बुक्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। 3-4 बुक्स हैं आज की वीडियो में, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी के द्वारा अभी एक बुक रिलीज की गई। ये अरुण जेटली की बुक थी जिनको उन्होंने पब्लिश किया पोस्टह्यूमसली, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं अरुण जेटली जी का निधन हो चुका है। इनकी बुक थी, ठीक है, अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 2019। और याद रखिए 2019 में ही अरुण जेटली जी का निधन हुआ था, ठीक है। तो बुक का नाम क्या रहेगा? अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 15।
ये बुक आपकी किन के द्वारा रिलीज की गई? एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट बुक के ऊपर, गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट, वाई सम कंट्रीज विन एंड अदर्स लूज। ये बुक अभी रिसेंटली आपको याद रखना है, स्टेफन डरकॉन इनके द्वारा रिलीज की गई। ये एक इकोनॉमिस्ट है एंड गवर्नमेंट एडवाइजर है, ठीक है। इनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया था, याद रखिएगा। फिर इस बुक को पब्लिश सी हर्स्ट एंड को पब्लिशर्स के द्वारा पब्लिश किया जाएगा। 5 मई 2022 को पब्लिश किया जा चुका है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक आ जाती है लाइज आर मदर्स टोल्ड अस, द इंडियन वीमेन्स बर्डन। ये बुक आपकी किसके द्वारा ऑथर की गई? एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं नीलंजना भौमिक्स, इनके द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया, लाइज आर मदर टोल्ड अस द इंडियन वीमेन्स बर्डन, ठीक है। इस बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? रूपा एंड को एल्फ बुक कंपनी के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया जाएगा और जा चुका है 5 जुलाई 2022 को, ठीक है। ये बुक बताती है अबाउट अ क्लोज लुक अबाउट द जेंडर इनइक्वालिटी एंड द बर्डन्स दे कैरिड ओवर फ्रॉम अ वेरी यंग एज। तो जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है उसका जो बर्डन बच्चे कैरी करते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है, ठीक है। फिर एक बुक और याद रखेंगे पीयूष गोयल जी की, द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रीस्ट्रक्चरिंग डॉजियर, ठीक है। ये बुक भी किसके द्वारा रिलीज की गई थी? पीयूष गोयल जी के द्वारा इस बुक को रिलीज किया गया था। तो मूविंग ऑन फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के सारे करंट अफेयर्स। जल्दी से एक बार रिवाइज कर देते हैं। NHL, ML, RV, NL एंड आपका कौन सा था? थर्ड IWAI। इनके द्वारा एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया फॉर MMLP अंडर भारतमाला परियोजना। पीएम मोदी ने फॉर्मली इनॉग्रेट किया होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल को मोहाली पंजाब में, और अमृता हॉस्पिटल ये फरीदाबाद का और इंडिया का ये लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल है। फिर केमिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया वन नेशन वन फर्टिलाइजर प्लान अंडर भारत बंद। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर मीनाक्षी लेखी के द्वारा नॉर्वे, आइसलैंड एंड माल्टा का विजिट किया गया 16 से 23 अगस्त के बीच में। GWEC एंड MEC प्लस के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि इंडिया ऐड करेगा एडिशनल 23.7 गीगावाट ऑफ क्लीन एनर्जी बाय 2026। RBI ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं थोडुपुआ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे 6 महीने के लिए, और जो थोडुपुआ कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये किधर है? केरला में। PGA लैब्स रिपोर्ट आई जिसमें SBI ने टॉप किया इन द मार्केट शेयर फॉर डेबिट कार्ड और HDFC बैंक ने टॉप किया इन द मार्केट शेयर फॉर क्रेडिट कार्ड्स। टाटा न्यू ने पार्टनर किया HDFC बैंक के साथ ताकि 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च किया जा सके। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, इन्होंने आर्मी के लिए एक योद्धा नाम का को ब्रांडेड रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कॉप स्कोर 0.2% का ऑफ द NPS डी रेमिट कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा फ्रॉम 1 अक्टूबर अकॉर्डिंग टू PFRDA। SBI कैप सिक्योरिटीज के जो नए MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं वो कौन है? दीपक कुमार लल्ला जी। IDFC अपॉइंटेड महेंद्र शाह एज द MD एंड CEO फ्रॉम 1 अक्टूबर। भारतीय टेलीकॉम की बात करें, ये 3.33% स्टेक बाय करेंगे फ्रॉम सिंगटेल, कितनी अमाउंट के लिए? 12,895 करोड़ के लिए। नेक्स्ट, यूनियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल और इन्हीं के काफ़ी सारे पद्मा अवार्ड्स के लिए भी यहाँ पे नॉमिनेशन डाला जाएगा। फिर इंडिया ने कजारिया कप जीता, ये आपका क्रिकेट से रिलेटेड है। ड्यूरिंग द टूर ऑफ जिम्बाब्वे, और इंडिया ने जिम्बाब्वे को 13 रन से हराया टू विन द सीरीज बाय 3-0। विजया बैंक की बात करें तो एक्स चेयरमैन सदानंदा सेठी जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा एक बुक रिलीज की गई, अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 से 19 तक, क्योंकि जो ये बुक है ये किनके द्वारा? अरुण जेटली जी के द्वारा लिखी गई थी और जिनका निधन हुआ था 2019 में। एक्सप्लेन्ड बुक अबाउट वाई द पाथ्स टू द डेवलपमेंट वेरी फ्रॉम नेशंस टू नेशन। ये कौन सी बुक की बात कर रहे हैं हम? ये वो बुक है जो आपका एक्सप्लेन नेशंस टू नेशन। इस बुक को नाम क्या रहेगा? गैम्बलिंग ऑन डेवलपमेंट, वाई सम कंट्रीज विन एंड अदर्स लूज। फिर पीयूष गोयल जी के द्वारा एक बुकलेट एंड डॉक्यूमेंट ऑन फ्यूचर रेडी कॉमर्स रिलीज की गई थी, वो क्या थी आपकी? वो थी द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रीस्ट्रक्चरिंग डोजियर, ठीक है। फिर लास्ट में आ जाता है वर्ल्ड वाटर वीक, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, SCO डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग कहाँ पे हुई थी? वेन्यू क्या है?
दूसरा, किस लीडर को भी ऑनर किया गया लिबर्टी मेडल 2022 से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट, थीम बतानी है वर्ल्ड वाटर वीक की, अभी हमने डिस्कस की थी। नेक्स्ट, फाहमिदा अजीम जिनको भी सिलेक्ट किया गया पुलित्जर प्राइज के लिए, किस कंट्री से? और बता दो पुलित्जर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, ये भी साथ साथ कमेंट करना। नेक्स्ट आ जाते हैं अंतिम पंघल, इनको अभी न्यूज़ में देखा था, ये किस स्पोर्ट के लिए खेलते हैं? तो दोस्तों ये थे हमारे 5 होमवर्क के क्वेश्चंस। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ही सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा कि आपके व्यूज़ क्या हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में और अच्छा कंटेंट ला सकें। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जैसे हमने बताया, हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हैं, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, टॉपिक वाइज हमारी वीडियोस अपलोड की जाती है। और ये जो सारा कंटेंट हम आपको हमारी कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन में जो मिलेगा वो आपको बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश कंटेंट में प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या है बच्चे अपनी मदर टंग या जो भी लैंग्वेज उनको प्रेफर्ड है उसमें अपनी पीडीएफ को सर्च कर सकते हैं। कोर्सेज बहुत अच्छे हमारे लिए ऑफर किए जाते हैं। जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं टॉप नॉच कंटेंट होता है। एंड डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड को रिकमेंड करते हैं तो अफेयर्स क्लाउड इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।